Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 12 of chapter number 9, Biomolecules. In today's session we discuss about the how do enzymes bring about such high rate of chemical reactions. Previous session के अंदर मैंने आपको एक example दिया था कि H2O and CO2 दोनों को अगर मुझे जोड़ना हो तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। अगर आप एंजाइम यूज़ नहीं करते हो तो हार्डली एक आध घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स बना पाते थे। बट अगर आप एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन करते हो जिसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो एकदम कम टाइम में 6 लाख से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेबिलिटी ये एंजाइम्स के पास है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस की रेट को इतनी स्पीड से कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर, कि एंजाइम्स को और डीप में थोड़ा सा हमें स्टडी करना है। नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। लिसन, एक्टिव साइट मतलब एंजाइम का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम वर्क कर सके और वो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में कर सके, विद इन दी प्रोडक्ट। सो कोई भी केमिकल या तो मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन हो, द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन और कन्वर्जेशन इज रेफर्स टू द रिएक्शंस, कि भाई कोई भी कंपाउंड के अंदर केमिकल या तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन करना हो तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है रिएक्शंस। सो केमिकल विच इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, कि भाई जो सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसके सपोर्ट से, विद द सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है सबस्ट्रेट। सो एंजाइम इज द प्रोटीन with 3-dimensional structure including an active site which converts substrate into the product. In short, एंजाइम के पास या तो एंजाइम नेचर वाइज क्या है, तो कि भाई 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का। वो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जो क्रेवाइसिस या तो पॉकेट्स थे उसको बोला जाता है एक्टिव साइट। अब ये एक्टिव साइट के साथ क्या जुड़ेगा, तो आप लोगों को पहले ही पता है, एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में करेगा, वो प्रोडक्ट में। तो सिंबॉलिकली कैन बी डिपिक्टेड, इट इज डिस्क्राइब्ड सिंबॉलिकली एस इनटू दी पी। तो एस का कन्वर्जन पी में हो रहा है, कौन कर रहा है, एंजाइम्स। जैसे H2 और CO3, तो वो दोनों सबस्ट्रेट है, H2CO3 वो प्रोडक्ट है, और H2O और CO2 को H2CO3 में कन्वर्ट करने के लिए यूज होने वाला जो कंपोनेंट था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो एक टाइप का एंजाइम है। सो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट पॉकेट, और वी कैन से दैट क्रेवाइसिस। सो एंजाइम की एक्टिव साइट मतलब क्लेफ्ट पॉकेट या तो क्रेवाइसिस जो है वहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और ये सबस्ट्रेट जो है हैज़ टू डिफ्यूज, मूव, और वी कैन से दैट टाइटली कंबाइन टुवर्ड्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की एक्टिव साइट के पास वो सबस्ट्रेट एकदम डिफ्यूज हो जाएगा या तो टाइटली कंबाइन हो जाता है। सो देर इज दस एन ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई E और S, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलो सबसे पहले बना ES कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे E मतलब आपको क्या नाम देना है, तो E स्टैंड्स फॉर एंजाइम। नाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का चलो फॉर्मेशन तो हुआ। सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट फेनोमेना। ट्रांजिएंट फेनोमेना ऐसे प्रोसेस है
कि ये कॉम्प्लेक्स रिमेन फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा नो डाउट, पर वो थोड़े से टाइम के लिए ही एज इट इज फॉर्म में मेंटेन रहता। सो ड्यूरिंग दिस स्टेट, कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो स्टेट की अगर मैं बात करूँ, where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate is formed, is called as a transition state structure is formed। तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा बनेगा ES कॉम्प्लेक्स। लिसन, तो ये ES कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सबस्ट्रेट के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, तो वो चेंज हुए सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ओके, नाउ वेरी सून इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग, जो बॉन्ड तोड़ने थे वो टूट गए, नए बनाने थे वो बन गए। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। सो द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब ये ES कॉम्प्लेक्स जो बना है वहाँ से पहले सबस्ट्रेट के अंदर अगर चेंजेस हो जाता है तो बनेगा EP कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंड देन आफ्टर एंजाइम से प्रोडक्ट इमीडिएटली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो जैसे ही बॉन्ड तोड़ने थे बनाने थे वो कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट्स। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट विथ द सपोर्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स। कि एंजाइम्स ने खाली सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़ने थे वो तोड़ दिए, जोड़ने थे वो जोड़ लिए, और सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर। So pathway of this transformation must go through so called as a transition state structures। जैसे ये पूरा पाथवे है कि भाई पहले E और S जुड़े, बना ES कॉम्प्लेक्स। अब ES कॉम्प्लेक्स के पास आपको मैंने पहले ही बताया ट्रांजिशन स्टेट आता है, देन आएगा EP कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में प्रोडक्ट एंजाइम से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो ये पाथवे ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेट से जाता है, इसीलिए ये स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स। सो देयर कुड बी अ मैनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेज बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों के बीच का ये एक स्टेट है जिसे नाम दिया जाता है ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। तो यहाँ से ही सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट के अंदर होने वाला है, और ये स्टेट को नाम दिया एज आई अर्लियर सेज दैट ट्रांजिशन स्टेट। नाउ इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट all other intermediate structural states are unstable। जो स्टेटमेंट ऊपर दिया था उसके अंदर क्लियर कट दिख रहा है कि भाई जितने भी इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट जो स्टेबल था वहाँ से लेकर के प्रोडक्ट दोनों के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट आता है वो सभी के सभी कैसे हो गए, अनस्टेबल। ऑब्वियसली अनस्टेबल, क्योंकि उसको इमीडिएटली किसके अंदर कन्वर्ट होना होता है, विद इन दी प्रोडक्ट। So stability is more related, something related to the energy status of the molecule or the structure। Generally ये जो stability है is something related to the energy status of the molecules or structure। कि stability का dependence किसके ऊपर होगा, भाई कोई भी structure या तो molecules के पास energy का status क्या है उसके ऊपर depend होता है stability का। Hence when we look at the pictorially through a graph it looks like a something as in। तो अब आपको मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ। ओके, ये ग्राफ के y के पास दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। भाई कोई भी सब्सटेंस के पास का एनर्जी कितना है,
x के ऊपर दिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरह से आगे बढ़ती है। ये डॉटेड लाइन दी है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे दिया हुआ है P मतलब प्रोडक्ट, और दो अलग अलग पॉसिबिलिटी दी है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, और ये है उसका मिडल स्टेट, मतलब ना ही प्रोडक्ट ना ही सबस्ट्रेट बल्कि ट्रांजिशन स्टेट, तो इसे बोला जाएगा अनस्टेबल स्टेज, जो आपको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में बताया था। ओके, नाउ ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया हुआ है कि y एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, जैसे आपको मैंने बताया, एंड x एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वहाँ पे पहले आपको इनिशिएशन में सबस्टेट दिया था, कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में, पर थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। सो यू वुड नोटिस टू थिंग, आपको दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज दी है कि एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन दी S एंड P, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको दिया हुआ है। अब आपको मैं ग्राफ के अंदर लेके जाता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पास एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो ये जो रेड कलर का ग्राफ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ जुड़ता है, या तो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन जब प्रोडक्ट में हो रहा है, और अगर आपके पास एंजाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का जो कर्व है वो थोड़ा सा ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है पहली पॉसिबिलिटी के अंदर। पर दूसरे स्टेट के अंदर अगर आप देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ेगी अगर आपके पास क्या अवेलेबल है, प्रॉपर वे में एंजाइम अवेलेबल है। तो एंजाइम अवेलेबल है तो आपको इतने ही एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास एंजाइम नहीं है देन सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करना होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल के बीच का अगर डिस्कशन आप करो, सो इफ P is lower than S, the reaction is an exothermic reaction. एक्सोथर्मिक का मतलब ये होगा कि एनर्जी रिलीज होती है या तो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कंडीशन क्या दी है, इफ P is at lower level than S। अब आप कंसिडर कर सकते हो S के कंपैरिजन में P लोअर लेवल पे है, तो ऐसे टाइम पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है, इसलिए ये रिएक्शन का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है, सो वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हीटिंग या तो हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, हीट के फॉर्म में एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है। बट वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही हो, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नेचुरली होने वाला रिएक्शन, या तो एंडोथर्मिक, एनर्जी स्टोर हो रही हो, और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन कोई भी हो, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, स्पॉन्टेनियस हो, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, द S हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। पर ये स्टेटमेंट कब अप्लाई करना है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अगर आपके पास एंजाइम ना हो तो रिएक्शन कोई भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज S हैज़ टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि पहली पॉसिबिलिटी के अंदर अगर आपके पास एंजाइम नहीं था तो सबस्ट्रेट को बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट वाले लेवल से पास होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ा था। क्लियर? सो द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S from that of this transition state is called as the activation energy. So difference in the average energy content of substrate, कि substrate के पास average energy content कितनी है, उनके डिफरेंस ले लो। किसके रिलेटेड?
फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कंसिडर्ड एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि भाई ये पहली पॉसिबिलिटी है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम की, और ये पॉसिबिलिटी है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स की। So enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of substrate to product easy. Obviously enzymes अगर आपने यूज़ किया है तो ये एनर्जी का लेवल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम लगेगी और इजीली सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, विद इन दी प्रोडक्ट, जो आप लोगों को डायग्राम के अंदर क्लियर कट दिख रहा है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसके ऊपर से ही आप पूरा का पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ये पॉइंट था कि भाई किस तरह से एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस की स्पीड इतनी फास्ट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।